अगर मैं कहूं आज रात तुम अपने तकिए के नीचे सिर्फ एक चीज रख दो और कल सुबह उठकर तुम्हें तुम्हारी आत्मा खुद जवाब दे, तो क्या तुम मानोगे? ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे सपनों की सबसे छुपी हुई कुंजी है। और आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूं। रात जब सब सो जाते हैं, जब दुनिया शांत हो जाती है, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा पहली बार आमने सामने होते हैं। अगर उस पल तुमने सही सवाल पूछा और उसे तकिए के नीचे रख दिया, तो सपनों में वो दरवाजा खुलेगा जिसे तुम बरसों से ढूंढ रहे हो। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। आसमान पर एक हल्का सा धुंधलका था, जैसे बादल और चांद किसी अनजाने खेल में मशगूल हों। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नमी थी, मानो किसी पुराने रहस्य की खुशबू फैली हो। पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, यहां तक कि पेड़ पौधे भी गहरी नींद में डूब चुके थे, लेकिन एक खिड़की से हल्की सी रोशनी अब भी झांक रही थी। उस कमरे के अंदर एक महिला, जिसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं तो थीं, लेकिन आंखों में अब भी सवालों का तूफान था, अपने बिस्तर पर बैठी थी। कमरे के कोने में रखा छोटा सा दिया मंद मंद जल रहा था, जैसे उसे यह याद दिला रहा हो कि अंधेरे में भी कहीं ना कहीं रोशनी होती है। उसका मन आज बेहद अशांत था। कई महीनों से वह एक ऐसे सवाल से जूझ रही थी जिसका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था, न लोगों में, न किताबों में, न प्रार्थनाओं में। उसने मंदिर के दरवाजे खटखटाए, ध्यान लगाया, यहां तक कि ज्योतिषियों से भी राय ली, लेकिन हर जगह जवाब अधूरा ही रहा। आज इस गहरी रात में उसका इरादा साफ था, वह अपनी आत्मा से सीधे जवाब लेगी। और तभी एक धुंधली सी याद उसके भीतर जगमगाई। बचपन में उसकी नानी ने एक रहस्य बताया था। नानी की वो गर्म हथेलियां, उनके चेहरे की झुर्रियों में छुपा अनुभव और वो धीमी आवाज, बेटी, अगर कभी कोई ऐसा सवाल हो जो दुनिया का कोई इंसान न सुलझा सके, तो रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे ये एक चीज रख देना। तेरी आत्मा तेरे सपनों में आकर तुझे जवाब देगी। उस पल कमरे में हवा जैसे थोड़ी भारी हो गई। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे चल रही थी और वह महिला धीरे धीरे अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए उस एक चीज को ढूंढने के लिए उठी। वह अलमारी के पास पहुंची, धीरे से उसका दरवाजा खोला। पुराने कपड़ों की हल्की सी महक, कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा, ये सब वहां सालों से पड़े थे। उसने बक्सा उठाया और जब उसकी उंगलियों ने उसकी ठंडी सतह को छुआ, तो जैसे यादों का दरवाजा खुल गया। बचपन की एक रात, वही बरसात का मौसम। बाहर बादल गरज रहे थे, बिजली की चमक हर थोड़ी देर में कमरे की दीवारों को सफेद कर देती थी। नानी और वो छोटी सी बच्ची एक मोटी रजाई में दुबकी हुई थी। नानी की गोद में बैठी वो डर से कांप रही थी और नानी ने अपने हाथों से उसके सिर को सहलाते हुए कहा था, बेटी, इस दुनिया में दो तरह के जवाब होते हैं, एक जो इंसान देते हैं और एक जो आत्मा देती है। इंसान का जवाब अक्सर तर्क से भरा होता है, लेकिन आत्मा का जवाब वो तेरे दिल में सीधे उतर जाता है। उसने उस समय हिचकते हुए पूछा था, लेकिन नानी, आत्मा का जवाब मिलेगा कैसे? नानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब दिल सच्चा हो और इरादा साफ, तो बस सोने से पहले एक सफेद कागज पर अपना सवाल लिख और उसे तकिए के नीचे रख। ये कागज तेरे सवाल को सीधा तेरी आत्मा तक पहुंचा देगा और रात के सपनों में तेरे भीतर की रोशनी तुझे रास्ता दिखाएगी। नानी ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन याद रख, सवाल साफ और सच्चा होना चाहिए। लालच, झूठ या किसी को चोट पहुंचाने वाला सवाल मत पूछना, वरना तेरी आत्मा चुप हो जाएगी। आज सालों बाद वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद इसीलिए नहीं कि वह दुखी थी, बल्कि इसलिए कि उसे महसूस हो रहा था, आज की रात उसकी आत्मा सच में उससे बात करेगी। उसने बक्सा खोला। अंदर वही पुराना, बिना लकीरों वाला सफेद कागज रखा था, जैसे नानी ने कभी इस्तेमाल किया था। उसने सफेद कागज अपने हाथों में लिया, जैसे किसी पवित्र वस्तु को पकड़ रखा हो। उसकी सतह ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो यह केवल एक साधारण कागज नहीं, बल्कि कोई अदृश्य द्वार हो जो उसे सीधे उसकी आत्मा तक ले जाएगा। कमरे में दिए की लौ हल्के हल्के कांप रही थी। खिड़की से आती चांदनी कागज पर ऐसे पड़ रही थी जैसे
वह खुद उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसने अपने बिस्तर के पास रखी छोटी सी मेज से पेन उठाया, लेकिन लिखने से पहले वह रुक गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह सिर्फ शब्द लिखने का काम नहीं था, यह अपनी पूरी सच्चाई उकेरने का क्षण था। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगी। वर्षों का दर्द, अधूरे सपने, उलझे रिश्ते और वो एक सवाल जो उसकी हर रात का हिस्सा बन चुका था। उसके मन में वो सवाल साफ साफ गूंजने लगा, मैं अपने जीवन की सही राह कैसे पहचानूं? धीरे धीरे उसने पेन कागज पर रखा और एक एक अक्षर जैसे दिल से उतरकर उस सफेद सतह पर बनते गए। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन हर शब्द में उसकी पूरी सच्चाई उतर रही थी। उसने लिखा, मेरी आत्मा, मुझे वो रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर मैं अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं। शब्द पूरे होते ही उसने पेन नीचे रख दिया। अचानक उसे लगा जैसे कमरे का माहौल बदल गया हो। हवा थोड़ी भारी, लेकिन साथ ही गहरी और शांत हो गई थी, मानो किसी ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसने धीरे से कागज को अपने दोनों हाथों में थामा, आंखें बंद की और फुसफुसाई, आज रात मेरे सपनों में आना और मुझे मेरा जवाब देना। उसने कागज को बहुत सावधानी से मोड़ा, पहली बार में लंबाई में, फिर चौड़ाई में, फिर दोबारा लंबाई में। हर मोड़ के साथ वह मन ही मन प्रार्थना दोहरा रही थी, मेरे भीतर के ईश्वर, मेरे सच्चे मार्गदर्शक, इस संदेश को स्वीकार करो। जब कागज पूरी तरह छोटा और कॉम्पैक्ट हो गया, उसने उसे अपने तकिए के नीचे रखने से पहले कुछ पल अपने हृदय के पास थामा। उस छोटे से कागज में उसकी पूरी आशा, उसका पूरा विश्वास और उसकी पूरी आत्मा का आह्वान बंद था। कमरे में सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी, लेकिन अंधेरा अब किसी खतरे जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी रहस्यमयी दोस्त का आलिंगन हो। खिड़की से आती हवा अब भी पर्दों को हिला रही थी, लेकिन उसमें एक अलग सी धुन थी, जैसे कोई धीमे धीमे मंत्र जप रहा हो। उसने तकिए के नीचे कागज रखते हुए अपने मन में अंतिम बार कहा, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे भरोसा है, सुबह से पहले तुम मेरे पास आओगे। तकिए को ठीक करते हुए उसने हल्के से आंखें बंद की, लेकिन यह नींद का साधारण क्षण नहीं था। यह उस द्वार पर कदम रखने जैसा था, जिसके पार सपनों की दुनिया और सपनों के भीतर छुपा आत्मा का जवाब था। उसने करवट बदली, आंखों को मजबूती से बंद किया और धीरे धीरे सांसें लंबी होने लगीं। बाहर की दुनिया से उसके कान अब दूर हो रहे थे। घड़ी की टिक टिक, हवा की सरसराहट, सब धुंधला होने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे भारी होता जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक हल्कापन आने लगा, जैसे कोई अनदेखा बोझ उतर रहा हो। पहले तो बस अंधेरा था, एक गहरा गाढ़ा अंधेरा जिसमें समय का कोई एहसास नहीं था। लेकिन अचानक उस अंधेरे में कहीं से एक हल्की सी चमक दिखाई दी, बहुत दूर, लेकिन इतनी सुंदर कि उसकी नजर वहीं ठहर गई। वह चमक बढ़ने लगी और उसके भीतर एक अजीब सी खींच महसूस हुई, जैसे कोई उसे उस दिशा में बुला रहा हो। धीरे धीरे वह खुद को एक सुनहरी रोशनी से बने रास्ते पर खड़ा पाया। रास्ता लंबा था, लेकिन बिल्कुल सीधा, और उसके दोनों तरफ सफेद फूल खिले थे, ऐसे फूल जो उसने कभी धरती पर नहीं देखे थे। हवा में एक दिव्य खुशबू थी जो उसके दिल की धड़कनों को धीमा कर रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके सभी डर, संदेह और भ्रम पीछे छूट रहे हों। अब उसके भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, मैं अपने जवाब के करीब हूं। और तभी रास्ते के अंत में एक धुंधली सी आकृति दिखी, सफेद वस्त्र, हल्की चमक और आंखों में एक गहरी ममता। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसका चेहरा इतना शांत था कि उसे देखकर ही दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी, जैसे बरसों से प्यासा कोई यात्री रेगिस्तान में पानी की एक बूंद पी ले और उसकी सारी थकान दूर हो जाए। उस आकृति की आंखों में एक चमक थी, न गर्मजोशी की अधिकता, न कठोरता, बस एक गहरा अपनापन, जैसे वह सदियों से उसे जानती हो। उस महिला के होंठ कांपे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। वह बस धीरे से बोली, क्या आप मेरी आत्मा हैं? आकृति ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे भीतर की वो आवाज हूं जिसे तुमने सालों से अनसुना किया है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब भी हूं और तुम्हारे रास्ते की रोशनी भी। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता मैं सही दिशा में हूं या नहीं। मुझे नहीं पता मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। मैं बस थक गई हूं, भटकते भटकते। आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने उस हाथ को छुआ, उसके शरीर में एक गर्म, हल्की, सुनहरी ऊर्जा फैल गई, मानो किसी ने उसके भीतर जमी बर्फ को पिघला दिया हो। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा नक्शा है। जिस काम में तुम्हें शांति मिले, जिस राह पर तुम्हें सुकून मिले, इवन अगर वो राह कठिन है, वही तुम्हारी राह है। अपने भीतर झांको, तुम्हारा उद्देश्य वहीं लिखा है। ये शब्द सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के गहरे कोनों में उतर रहे थे। उसे लगा जैसे ये वो जवाब था जिसकी तलाश में वो बरसों से थी। उस आकृति के शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे, लेकिन अचानक वह सुनहरी रोशनी धीमी धीमी धुंधली होने लगी। फूलों की खुशबू कम होती गई और वो सुनहरा रास्ता धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा। महिला ने घबराकर कहा, रुकिए, कृपया मत जाइए, मेरे पास और भी सवाल हैं। आकृति ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब एक जवाब मिल जाता है तो बाकी सवाल खुद ब खुद सुलझने लगते हैं। अब तुम्हें जागना होगा और विश्वास रखना होगा। इतना कहते ही सब कुछ धुंध में डूब गया और वह अचानक अपनी बिस्तर पर थी। उसकी आंखें खुलीं तो खिड़की से आती हल्की सी सुनहरी सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन उसका दिल अब किसी और वजह से धड़क रहा था, हल्केपन से, जैसे किसी ने उसके सीने का बोझ उतार दिया हो। उसने धीरे धीरे तकिए के नीचे हाथ डाला और वो कागज निकाला, लेकिन जब उसने उसे खोला, उसकी आंखें फैल गईं। रात को उसने सिर्फ अपना सवाल लिखा था, लेकिन अब उस कागज पर एक नया शब्द भी लिखा था, स्पष्ट, सुंदर अक्षरों में, विश्वास। वो हंसी और रोई, दोनों एक साथ, क्योंकि वो जानती थी ये शब्द उसने नहीं लिखा था। उसने कागज को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, धन्यवाद, आज मैं समझ गई मुझे किस रास्ते पर चलना है। वो बिस्तर से उठी, लेकिन आज उसके कदम पहले से अलग थे, हल्के, दृढ़ और उद्देश्य से भरे हुए। खिड़की से आती ताजी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। कल तक उसका कमरा एक बंद, घुटा हुआ सा कोना लगता था, लेकिन आज वही जगह जीवंत लग रही थी। हर वस्तु, हर कोना जैसे उससे कुछ कह रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, वही आंखें, लेकिन नजरों में चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कहीं एक नई ज्योति जल उठी हो। उसने गहरी सांस ली और मन में दोहराया, विश्वास, यही मेरा असली हथियार है। फिर वो कागज अपने छोटे से लकड़ी के बॉक्स में रख दिया, जहां वो अपनी सबसे कीमती चीजें रखती थी। लेकिन इस बार उसने मन ही मन तय कर लिया कि ये कोई एक रात का अनुष्ठान नहीं रहेगा। जब भी उसका दिल उलझन में होगा, जब भी वो अपने रास्ते को लेकर अंधेरे में होगी, वो तकिए के नीचे ये सवाल रखेगी और अपने सपनों से जवाब पाएगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसे महसूस हुआ यह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, यह उसके जीवन की नई शुरुआत थी। कहीं दूर हवा में उसे लगा जैसे कोई परिचित आवाज धीमे से कह रही हो, मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारे भीतर